Hello children, welcome back to Moral Science class. I hope you all are fine at your home and stay safe. Today I will teach you the new chapter of this book, which name is Sweet Example. At the end of the chapter you get the moral, words and actions should be same. Firstly we rode ahead, after then we will come to the chapter. What we say and what we do should be in tune with each other. This means that when we ask someone to do something, we should also follow the same and do it ourselves, just like the holy saint in this story. So let's read about this story, what the story is saying. There was once a boy who loved eating sweets. एक लड़का था जो कि स्वीट्स खाना मीन्स मिठाई खाना उसको बहुत पसंद था. ही ऑलवेज आस्क्ड फॉर स्वीट्स फ्रॉम हिज फादर. वो हमेशा ही अपने पिता से स्वीट्स के बारे में पूछता रहता था. हिज फादर वाज अ पुअर मैन. उसके पिता जो थे वो बहुत गरीब थे. ही कुड नॉट ऑलवेज अफोर्ड स्वीट्स फॉर हिज सन. वो अपने लड़के के लिए हमेशा स्वीट्स के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे. बट द लिटिल बॉय डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस एंड डिमांडेड स्वीट्स ऑल द टाइम. लेकिन वो लड़का जो है वो नहीं समझता था और वो हरदम हर चीज़ स्वीट्स के लिए हरदम डिमांड करता रहता था, हरदम मांगता रहता था. द बॉयज़ फादर थॉट हार्ड अबाउट हाउ टू स्टॉप द चाइल्ड फ्रॉम आस्किंग सो मेनी स्वीट्स. उसके फादर्स के लिए ये सोचना बहुत कठिन था कि कैसे वो इस चीज़ को रोक सकें कि वो हरदम स्वीट्स उससे ना मांगे. देयर वॉज अ हॉली मैन हु लिव्ड नियर बाई. एक वहाँ पर एक हॉली मैन रहते थे उसके पड़ोस में. द बॉयज़ फादर डिसाइडेड टू टेक द बॉय टू द हॉली मैन हु माइट बी एबल टू परसुएड द चाइल्ड टू स्टॉप आस्किंग फॉर स्वीट्स ऑल द टाइम. बॉयज़ के फादर उस लड़के के फादर ने सोचा कि वो उस हॉली मैन के पास लेके जाएंगे और वो उस लड़के को राज़ी करवा लेंगे ताकि वो स्वीट्स के लिए बार बार ना मांगे. द नेक्स्ट मॉर्निंग द फादर टुक हिज सन टू द हॉली मैन. अगली सुबह जो फादर रहते हैं उसके वो उस हॉली मैन के पास अपने लड़के को लेके जाते हैं. द फादर सेड, ओ ग्रेट सेंट. उसके पिता कहते हैं, ओ ग्रेट सेंट, कुड यू आस्क माई सन टू स्टॉप आस्किंग स्वीट्स विच आई कैन नॉट अफोर्ड. क्या आप इसे स्वीट्स को खाने से रोकने के लिए कह सकते हैं जो कि मैं हमेशा अफोर्ड नहीं कर सकता. द ग्रेट सेंट वॉज इन डिफ़िकल्टी बिकॉज ही लाइक स्वीट हिमसेल्फ. जो ग्रेट सेंट रहते हैं वो डिफ़िकल्टी में आ जाते हैं वो सोचने के लिए कि वो कैसे मना करें क्योंकि उनको खुद स्वीट्स खाना बहुत पसंद था. हाउ कुड ही आस्क द बॉय टू गिव अप आस्किंग फॉर स्वीट्स. वो कैसे उस लड़के से पूछ सकते थे कि तुम इसको खाना बंद कर दो. द हॉली मैन सेड नथिंग. जो हॉली मैन रहते हैं वो उससे कुछ नहीं कहते हैं. एंड आस्क द फादर टू ब्रिंग हिज सन आफ्टर अ मंथ. और उसके पिता से कहते हैं कि आप इस बच्चे को 1 महीने के बाद लेकर आइएगा. ड्यूरिंग दैट मंथ द हॉली मैन गेव अप ईटिंग. उन महीनों के बाद जो हॉली मैन रहते हैं वो स्वीट्स को खाना बंद कर देते हैं. व्हेन द बॉय एंड हिज फादर रिटर्न आफ्टर अ मंथ. जब वो लड़का और उसके पिता 1 महीने के बाद वापस आते हैं. द हॉली मैन सेड टू द बॉय, माई डियर चाइल्ड, विल यू स्टॉप आस्किंग फॉर स्वीट्स विच योर फादर कैन नॉट अफोर्ड टू गिव यू. मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम स्वीट्स मांगना बंद करोगे अपने पिता से जो कि हमेशा वो तुमको नहीं दे सकते हैं. फ्रॉम देन ऑन द बॉय स्टॉप आस्किंग फॉर द स्वीट्स. तभी से वो लड़का जो है स्वीट्स मांगना बंद कर देता है. द बॉयज़ फादर आस्क्ड द हॉली मैन. जो बच्चे के पिता रहते हैं वो उस हॉली मैन से पूछते हैं, वाई डिड यू नॉट आस्क माई सन टू गिव अप आस्किंग द स्वीट्स व्हेन वी कम टू यू अ मंथ एगो. जब हम लोग 1 महीना पहले आए थे आपके पास तो आपने उस समय मेरे बेटे से क्यों नहीं कहा कि आप जो है स्वीट्स खाना बंद कर दो. द हॉली मैन रिप्लाइड. जो हॉली मैन रहते हैं वो उससे कहते हैं,
हाउ कुड आई आस्क अ बॉय टू गिव अप स्वीट्स व्हेन आई लव स्वीट्स माई सेल्फ। मैं कैसे उसको कह सकता था क्योंकि मैं खुद स्वीट्स खाना बहुत पसंद करता था और मैं खाता था। इन द लास्ट मंथ आई गेव अप ईटिंग स्वीट्स, और पिछले महीनों से मैंने इसको खाना बंद कर दिया है, तो इसलिए मैंने अब पूछ लिया। सो डियर चिल्ड्रंस, यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोगों को ये पता चला कि मतलब अगर किसी चीज़ को हम लोग खुद कर रहे हों तो हम दूसरों को मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो चीज़ हमको किसी को मना करते हैं तो पहले उस चीज़ों को अपने अंदर देख लें कि हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं, उसके बाद हम किसी चीज़ को उसके लिए मना करें। ओके, सो इस चैप्टर का रिफ्लेक्शन क्या है? अ पर्सन एक्शंस आर मच मोर पावरफुल देन हिज वर्ड्स। व्हेन वी आस्क समवन टू डू समथिंग we must do it ourselves also. This will set a good example before them when we should not ask others to do what we do not do ourselves. Our action and our words should be the same. Okay, I think you all can understand this chapter very easily. So we will meet in the next video. Thanks for watching.